ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों से एक आराधना करना चाहूंगा कि इस वीडियो पर सिर्फ वही रुकें जिन्हें सच में गुरुदेव का असली उपाय करना हो। मैं किसी भी तरीके से अपने व्यूअर्स को धोखे में नहीं रखूंगा कि पूज्य गुरुजी की ही जैसी एआई की वॉइस बना करके और आपको कुछ भी उपाय बताऊं 15 से 20 मिनट का वीडियो बना दूं। 4 मिनट के अंदर अंदर हम इस उपाय को करेंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा था अधिक मास के महीने में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या ये कब पड़ रही है? इससे पहले ये 1996 में पड़ी थी और अब जाकर के आ रही है 2026 में पुरुषोत्तम मास अधिक मास में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या। ये सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है महाराज, और इस दिन आप सभी लोगों को ये सोमवती स्वधा वाला उपाय करना ही करना है। किसी ने भी ये उपाय नहीं बताया होगा क्योंकि पूज्य गुरुजी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। हर कोई यही वीडियो बना रहा है, एक दीपक डाल देना, सूखी चप्पल डाल देना, व्रत तोड़ लेना चाहे लेकिन ये चीज खा लेना। ऐसा गुरुदेव ने कभी नहीं कहा भाई कि व्रत आप तोड़ लें। व्रत तो किसी भी कंडीशन में टूटना ही नहीं चाहिए। गुरुदेव ने आज दिन तक कभी भी नहीं कहा, और आज के दिन करने वाला ये उपाय हम सब लोगों को करना है। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना। जो भी भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। गुरुदेव ने क्या कहा था कि अगर आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है ना, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, धन की हानि हो रही है, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है ना, अनावश्यक खर्चे परिवार में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े क्लेश हो रहे हैं, आपने किसी पंडित को बुलाया तो पंडित ने यह बोल दिया कि भाई आपके घर में किसी तरीके का कोई पितृदोष है, या फिर आपके घर में भी किसी भी तरीके का कोई पितृदोष है या काल सर्प दोष है, किसी भी तरीके का अगर कोई घर में दोष चल रहा है जिनके कारणों की वजह से आपके घर में सुख नहीं है, शांति नहीं है, वैभव नहीं है, धन संपदा नहीं आ रही है, लड़ाई झगड़े क्लेश हो रहे हैं, जमीन जायदाद को लेकर के हो रहे हैं, किसी न किसी चीज में फंसते चले जा रहे हो, सभी लोग घर के परेशान से रहते हैं। गुरुदेव ने कहा था किसी पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं है। इस अमावस्या के दिन मात्र एक चावल का दाना, मात्र एक चावल का दाना जो कैसा होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, इस एक चावल के दाने को अपनी दाहिने हाथ की हथेली पर रख लेना इसी अमावस्या के दिन, और इस हाथ को लेकर आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा होता है, मटका होता है, ये नहीं है तो आरओ सिस्टम तो होगा, उसी आरओ सिस्टम के पास। क्यों? क्योंकि ये आपके पितरों का स्थान होता है। आपका जो हाथ है ना, जिसके ऊपर आपने एक चावल का दाना रखा हुआ है, उस हाथ को इससे स्पर्श कराना और अपने पितरों से घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके इस एक चावल के दाने को लेना और एक लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में। ध्यान रखना जल अपने घर का लेकर के जाना है, ठीक है। इन्हें लेकर के कहां जाओगे? आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है, शिवालय है, शिवलिंग है, वहां पहुंच जाना। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में होगा। अब उपाय करने का खास नियम और तरीका, गुरुदेव ने कहा पहले जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उसे अपना नाम और गोत्र बोल करके भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। जब ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा ना, उसके पश्चात आपको ये काम करना है कि जो आपने वो एक चावल का दाना लिया था, याद है, उसी एक चावल के दाने को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रख करके 5 बार एक शब्द का स्मरण करना है, वो है स्वधा 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 स्वधा, है ना। एकादशी के दिन 3 बार, अमावस्या के दिन 5 बार इस स्वधा शब्द का स्मरण किया जाता है। मैं आपको बता देता हूं कि जो स्वधा है वो मैया पार्वती जी की नानी का नाम है, जो पितृलोक में निवास करती है, और आपके घर के जो पितर हैं वो सब उन्हीं के अंडर में आते हैं। पुराणों में वर्णित है कि जो भी जल आप शिवलिंग पर आज के दिन समर्पित करते हो और जो जल जलाधारी से नीचे गिरता हुआ इस जगह पर आकर के गिरता ही, ये संपूर्ण जल आपके पितरों के भाग में जाता है। पितृ तृप्त होते हैं, खुले हाथों से आशीर्वाद लुटाते हैं। इस वजह से स्वधा शब्द का स्मरण आपको 5 बार करना है, और जो एक चावल का दाना लिया है उसे शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित करके ढोक देकर, हो सके तो एक गोल बाती का घी का दीपक शिव की चौखट पर जला करके, परिवार का अगर कोई एक व्यक्ति भी आ जाता है महाराज, चाहे सुबह, चाहे दिन में, चाहे शाम को, चाहे रात्रि को, उस परिवार के सारे कष्ट, सारे दोष उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये।
हम लोग हर हम अमावस्या के दिन करते हैं, कोई जरूरी नहीं है सोमवती हो, हम सारी अमावस्या के दिन करते हैं। घर में सुख है, शांति है, वैभव है, धन संपदा महादेव की कृपा से सब कुछ आ रहा है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।